Hello everyone, welcome back to my channel. This is हरीश गंगवार and I welcome you all. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116 जो आपके बीए फर्स्ट ईयर में आता है। सोनेट नंबर 116 इसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस पूरी लाइन का मतलब बस ये है कि शेक्सपियर ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो ट्रू माइंड्स हैं यानी जो सच्चा प्यार है। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब है ट्रू लव, यानी दो माइंड्स का यूनियन, दो दिलों का मिलन। ठीक है, तो इसमें रुकावटें और बाधाएं कितनी भी आ जाएं लेकिन वो डिगता नहीं है। इस लाइन का बस ये मतलब है। तो इसकी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले इसका स्ट्रक्चर, राइमिंग स्कीम सब कुछ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसका शेक्सपियरियन सोनेट में, यानी जिसने सोनेट की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी सोनेट की वीडियो देख सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो शेक्सपियर के सोनेट्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट। ठीक है, पूरी 14 लाइनें होती हैं किसी भी सोनेट में, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यानी 4-4 लाइनों के 3 स्टैंजा हैं और 1 कपलेट है यानी 2 लाइनों का। तो 4 3 12 और 2 14 लाइनें। ठीक है, राइमिंग स्कीम नहीं जानते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है AB AB CD CD EF EF G G। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने खुद तैयार की है जो आपको स्टैंजा के नीचे लिखी हुई मिलेगी। तो उसमें शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वार्टेन से, यानी 4 लाइनों का एक स्टैंजा। फर्स्ट क्वार्टेन में लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। तो नीचे ही मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इन दीज लाइन शेक्सपियर टेल्स अस दैट ही कांट एक्सेप्ट दैट ट्रू लव कैन बी बाउंड और अल्टर्ड। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधाएं आना। ठीक है, रुकावट आना। यानी शेक्सपियर ये कहते हैं कि दो दिलों में जब प्यार होता है तो उनके सामने कोई बाधाएं नहीं टिक पाती हैं। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स, यानी वो प्यार ही नहीं है जो बदल जाए। व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, यानी जब इसमें बदलाव दिखाई दे। यानी आप किसी से प्यार करते हैं और उसमें बदलाव देखते हैं, लेकिन उसमें बदलाव देखने के बाद भी आपका प्यार कम नहीं होता है, यही प्यार सच्चा होता है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर आपको कोई झुकाना चाहता है, आपको कोई रोकना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, तो वो प्यार हटने वाला नहीं है। तो यही प्यार सच्चा होता है। आप एक्सप्लेनेशन ये वाली पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरी मैंने लिखी हुई है। सेकंड क्वार्टर की ओर चलते हैं। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ठीक है, कहते हैं अरे नहीं, ये तो एक एवर फिक्स्ड मार्क होता है। एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब होता है, इन्होंने लिया है लाइट हाउस को। ठीक है, जैसे लाइट हाउस होता है समुद्र किनारे, वो आने जाने वाले सभी जहाज़ों के लिए एक सिग्नल देता है। वहाँ रोशनी की वजह से पता रहता है कि ये डायरेक्शन है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, यानी ये एक ऐसा फिक्स मार्क है जिसने बहुत सारे तूफ़ानों को देखा है और कभी भी हिला नहीं है। यानी तूफ़ान आने के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिला नहीं है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। इट इज़ द स्टार, यानी यह तो जो प्रेम है, सच्चा प्रेम, वह ध्रुव तारे के समान है। यानी उस तारे के समान है जो हर वंडरिंग बार्क का मतलब है भटके हुए जहाज, भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। क्योंकि पोल स्टार यानी ध्रुव तारे से क्या पता चलता है? दिशा का पता। हुज वर्ड्स अननोन, यानी कहने का मतलब क्या है, जो प्यार है वो लोगों को राह दिखाता है। हुज वर्ड्स अननोन, यानी प्यार की जो काबिलियत है, उसकी जो योग्यता है वो अननोन है, लोग उसको नहीं जान पाएंगे कि उसकी कीमत क्या होती है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन,
लेकिन हम उसकी ऊंचाई को समझ सकते हैं, उसकी गहराई को, ऊंचाई को समझ सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया है इन दीज लाइंस पोइट ये कहता है कि प्यार एक लाइट हाउस की तरह होता है जो अपनी जगह पर फिक्स रहता है और बहुत सारे तूफानों को देखने के बावजूद भी ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। ये ध्रुव तारे के समान है जो भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है और कोई भी व्यक्ति सच्चे प्रेम की इसकी योग्यता का पता नहीं लगा पाता, लेकिन इसकी ऊंचाई का अनुमान लगा सकता है। थर्ड क्वार्ट्रेन में लव्स नॉट टाइम्स फूल। लव्स नॉट टाइम्स फूल का मतलब है लव इज़ नॉट बाउंडेड इन द बाउंडेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम कभी भी प्रेम को बांध के नहीं रख सकता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, या टाइम के साथ साथ जो गुलाबी होंठ हैं और जो गाल हैं वो भले ही मुरझा जाएंगे, आगे चलकर उनका विनाश तय है। विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम, ठीक है, यानी जो सुंदरता है, रोजी लिप्स और चीक्स का मतलब है ब्यूटी, यानी आपके प्रेमी प्रेमिका की जो सुंदरता है वो टाइम के बेंडिंग सिकल में ज़रूर आता है। बेंडिंग सिकल का मतलब होता है जैसे हसिया होता है, दराती होती है, जैसे धान गेहूं की कटाई करते हैं, उसके लिए कहा गया है। यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है, ठीक है। बेंडिंग सिकल क्या है? मेटाफर, यानी जैसे एक किसान होता है वो फसल की कटाई करता है, उसी प्रकार जो समय होता है वो इंसान की सुंदरता को नष्ट कर देता है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी समय छोटे छोटे समय की दायरे में बंद कर, चाहे घंटे हों या हफ्ते हों, उसमें बंद कर जो प्रेम होता है वो अल्टर नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, यानी विनाश के अंत तक ये बना रहता है, यानी प्रेम विनाश के अंत तक इंतज़ार करता है और हमेशा रहता है। इस एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं, इन लाइंस में पोइट ये कहता है कि प्रेम कभी भी समय के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये समय की बाधाओं से, समय की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं रहता है, यानी आज़ाद रहता है। यहाँ पर पोइट ने लव को, यानी ट्रू लव को एक फार्मर से कंपेयर किया है। जैसे फार्मर होता है वो फसल की कटाई करता है, सॉरी यहाँ पर लव को कंपेयर नहीं किया है, यहाँ पर लव के स्थान पर आएगा टाइम। टाइम को फार्मर से कंपेयर किया है जो फसल की कटाई करता है अपनी दराती से। तो एक किसान की तरह जो समय है वह इंसान की फिजिकल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन प्रेम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और प्रेम कभी भी फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड नहीं रहता है। प्रेम समय के दायरे में बंध कर कभी भी बदल नहीं सकता, और प्रेम हमेशा विनाश के अंत तक, कयामत के दिन तक जिंदा रहता है। तो हमारे ये 3 क्वार्टरेंस हो चुके हैं, 12 लाइंस हो चुकी हैं। नीचे की 2 लाइन कंक्लूडिंग लाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये लास्ट का कपलेट है, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। यहाँ पर शेक्सपियर क्या कहते हैं? इफ़ दिस बी एरर, यानी अगर ये त्रुटि है मेरे द्वारा, मैंने जितना कुछ लिखा है और ये गलत पाया जाता है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मेरे ऊपर ये साबित कर दिया जाता है कि आप गलत हो, आई नेवर रेट, तो ये मान लेना कि मैंने कभी लिखा ही नहीं, मुझको मान लेना कि मैं कोई कवि नहीं हूँ। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना तो इस दुनिया में किसी ने कभी भी किसी से प्यार किया हो। क्या कहते हैं कि अगर आपको ये मेरी बातें झूठी लगती हैं और आप साबित कर दें, तो ये मान लेना कि शेक्सपियर नाम का कोई कवि हुआ ही नहीं और इस धरती पर किसी ने किसी से प्यार ही नहीं किया। यानी इन कंक्लूडिंग कपलेट में शेक्सपियर ने सभी रीडर्स को, यानी पढ़ने वालों को चैलेंज किया है कि अगर उन्हें गलत साबित कर दें कि सच्चे प्रेम के बारे में उनकी क्या धारणा है, तो वो कवि कहलाने के लायक नहीं हैं, और ये माना जाएगा कि इस धरती पर कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं। तो ये है सोनेट नंबर 116 विलियम शेक्सपियर का, और इसको इन्होंने लिखा था WH के लिए, यानी इनके फ्रेंड हैं WH, विलियम हक्स जिनका नाम है। और आपको पता होगा कि टोटल 154 सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के, जिसमें से स्टार्टिंग के 126, यानी 1 से लेके 126 तक इनके फ्रेंड WH के लिए एड्रेस किए गए हैं। बाकी 127 से 154 तक
एक महिला यानी डार्क लेडी नाम से जो फेमस है उसको डिवोट किए हैं इन्होंने। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम।